Good morning, students. Today we'll see new topic that is evidence based practices. ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मैं आप लोग को पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, उसका मेन मीनिंग बता चुकी हूँ, वाई वी यूज़ दिस वर्ड एंड वेयर वी यूज़ दिस वर्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एज इट्स नेम itself suggesting evidence based practices. Okay, evidence means we all know. Let's see the meaning of evidence. See, evidence, it is something that furnishes proof or testimony. मतलब हम बोलते नहीं है why you are blaming that particular person, do you have any evidences? तो what do you mean by evidences? एविडेंस का मतलब होता है कोई ऐसा टेस्टिमोनी जो प्रूफ करता हो उसके उसके अपराध को, या फिर उसको सपोर्टिव उसके प्रूफ्स हो. नॉट ओनली एविडेंसेस, नॉट ओनली फॉर द ब्लेम्स और नॉट ओनली फॉर द क्राइम्स. और एविडेंस मीन्स दैट if we do something extraordinary, we would like to prove someone, then we have to show so many evidences. Okay, that we call the or testimony that prove someone or something. Understand? So as itself name is telling, it's something that furnishes proof or testimony or something legal submitted to ascertain the truth of the matter. किसी सच्चाई को किसी ट्रुथ को प्रूफ करने के लिए, ट्रुथ को सबको बताने के लिए वी नीड सपोर्टिव टेस्टिमोनी विच इज़ प्रूफ और विच इज़ एविडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रूथ. अंडरस्टैंड? तो किसी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं, प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तो दैट वी कॉल दी एविडेंस. ओके, now what is evidence based practices? Now come to the point. It is our very important topic which comes under the nursing research और ये एग्ज़ाम्स में भी आता है. तो let's see what is evidence based practices. It is a systemic interconnecting of word to word I'm reading this slide. Okay, because this is a very important content. मैंने बहुत सारे slides देखे, but I'm not satisfied with the so many slides. This is a very effective or very particular words is suitable for definition. See, पढ़ो. It is a systemic जो भी वर्ड समझ में नहीं आए मुझसे क्लियर करो, फिर भी नहीं पूछोगे तो भी मैं बता रही हूँ. इट इज़ अ सिस्टेमिक इंटरकनेक्टिंग ऑफ साइंटिफिकली जनरेटेड एविडेंसेस with the tacit knowledge of expert practitioner to achieve a change in particular practices for the benefit of well defined client or patient group. देखो, अगर आप लोग ध्यान दे के पढ़े होगे ना, तो इसमें साफ साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो एविडेंस बेस्ड होते हैं और प्रूव्ड होते हैं, सिस्टेमिक इंटरकनेक्टिंग ऑफ साइंटिफिकली जनरेटेड एविडेंस, साइंटिफिकली जनरेटेड एविडेंसेस को एक साथ रखना विद द टैक्टिक नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, वो भी किसी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर के नॉलेज में होना. एंड क्यों? टू अचीव ए चेंज इन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस, टू अचीव ए चेंज इन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस. जैसे मेदांता हॉस्पिटल का ये डॉक्टर है, ही इज़ एलिजिबल, हु इज़ एक्सपर्ट नॉलेजेबल प्रैक्टिशनर है वो, और वी आर डूइंग चेंज इन मेदांता हॉस्पिटल. ओके, इन पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर प्रैक्टिस बोल रहे हैं यहाँ पे. अब मान लो हम लोग लेते हैं, चलो पेन रिलीफ का प्रैक्टिस लेते हैं. पेन रिलीफ के प्रैक्टिस में हमको चेंज लाने के लिए हमने कुछ एविडेंसेस निकाले हैं कि हम ये चीज़ मैं बताऊँगी. आई विल गिव एग्जांपल आल्सो. ठीक है, विल कंटिन्यू टू अचीव ए चेंज इन पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉर द बेनिफिट ऑफ वेल डिफाइंड क्लाइंट और पेशेंट ग्रुप. अब सुनो, दिस इज़ ए मेदांता हॉस्पिटल. मेदांता हॉस्पिटल में जनरल वार्ड के पेशेंट, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ ये जो 5 लाइन जो बोल रहा है ना, मैं उसको एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ. अगर आपको वर्ड टू वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इससे समझोगे. मेदांता हॉस्पिटल के एक ग्रुप है पेशेंट का, जनरल वार्ड का, जिसमें हम पेन रिलीफ के लिए हम बहुत सारे रिसर्च किए हैं. ठीक है, और हमने एविडेंसेस निकाला है कि
pain, not only massage, not only oil massage, not only sponging, sorry, not only the hot स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग, इतने से ही नहीं पेन रिलीफ होता है, और भी बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जिससे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं. अब मैंने ये बात बोला, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है? तो दैट कलेक्शन ऑफ प्रूफ इज़ कॉल्ड, दैट कलेक्शन ऑफ प्रूफ विद दी वो हिंदी में बोल रही वो प्रूफ्स का कलेक्शन करना किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में चेंज लाने के लिए, वो कहलाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. अंडरस्टैंड? अब मैं और हिंदी में बोल रही हूँ. मेदांता हॉस्पिटल के पेशेंट को ठीक करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर लोग जितने भी एविडेंस प्रूफ वाले जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उसको रखते हैं, सिस्टमेटिकली रखते हैं, मतलब लाइन से बना के रखे हैं, अपने फाइलिंग्स में रखे हैं, ताकि उसको यूटिलाइज कर सके किसी क्लाइंट को बेस्ट बेनिफिट देने के लिए. अंडरस्टैंड? बहुत समझा लिया मैं. अगर समझ में नहीं आया होगा तो बहुत पिटाई लगाऊंगी आप सबकी मैं. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मैंने बहुत क्लियर कर लिया. आई थिंक अब आप लोग के माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि नर्सिंग प्रैक्टिस में को स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, पेशेंट को गुड क्वालिटी केयर देने के लिए हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रखते हैं. आजकल के क्लाइंट्स कैसे हो गए हैं आप लोग बताओ. आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा. मैं जब मैं अपने फादर इन लॉ या फिर किसी को लेके जाती हूँ तो आई एम वेरी ओरिएंटेड. मैं अगर कोई सिस्टर को आके कुछ भी लगाता है तो मैं नहीं अलाउ करती हूँ. नॉट ओनली आई एम हेल्थ पर्सनल, मतलब मैं केवल मेडिकल फील्ड से इसलिए नहीं, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट, माई सिस्टर इन लॉ इज सेम लाइक दैट. मीन्स ऑल द क्लाइंट्स, आप लोग तो कर रहे हो यार क्लिनिकल फील्ड में, आप लोग तो और अच्छे से जानते होगे. आजकल के क्लाइंट्स और क्लाइंट्स के अटेंडर ऑल आर वेरी अलर्ट एंड ओरिएंटेड. अगर वो कुछ भी होता है तो दे आर मतलब रेडी टू फाइट. तो वो लोग अपने ऑल दी राइट्स दे अंडरस्टैंड. इसलिए हमको बिना एविडेंसेस के फालतू बकवास नहीं करने की, अरे नहीं लड़की हो रही है तो ऐसा होगा ऐसा हो. नो, विदाउट एविडेंसेस यू कान से एनी ऑफ दी वर्ड. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. नाउ दिस इज़ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग. देख लो, पढ़ लो अगर आप लोग को लगता है मतलब पढ़ने लायक, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप समझ लो. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एविडेंस बेस्ड नर्सिंग वी आर स्टडिंग. ओके, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच नर्सेस मेक क्लिनिकल डिसीजन. अब वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑल दी नर्सिंग सेक्शंस, नर्सेस के बारे में बात करें. ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच nurses make clinical decision using the best available research evidences. जितने भी बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंसेस हैं उसको लेकर वो अपना डिसीजन लेती है. ओके, देयर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस. तो वो अपने जितने भी उनके नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, और उनके जितने अवेलेबल एविडेंसेस है वो सबको मद्देनज़र रखते हुए रिजल्ट डिसीजन लेती है. दिस वी कॉल दी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग. जाओ बाहर चले जाओ. ठीक. नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. अगेन दी कंसिस्टेंस explicit and एक सेकेंड शिवांश, डोंट इंटरप्ट, एक्सक्यूज मी. देयर वर एंड judicious use of current best evidences in making decision about care of individual patient. सेम डेफिनेशन, इसको वर्डिंग्स चेंज करके लिखा गया है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन अगेन. नेक्स्ट विल सी, इसको छोड़ दो, जाओ. नाउ we'll see the need of EBP. Why so many times I'm using EBP evidence based practice. क्या ज़रूरी है? पहले भी तो नर्सिंग प्रैक्टिसेस चलती थी, क्लिनिक चलते थे, केयर होता था, पेशेंट का केयर करते थे. तो हम अभी इतना EBP क्यों कर रहे हैं? EBP हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एविडेंसेस जो होती हैं वो ट्रूथ को बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं. अभी मैं पढ़ाई कर लूँ फिर आना. जाओ शिवांश, नो, गो फ्रॉम हियर, गो, जाओ. सो मैं जैसे
आप लोग आजकल हेल्थ टिप्स देखते होंगे गूगल पे हेल्थ टिप्स देखते हैं। कई लोग अपनी अपनी बातें करते हैं कि अरे यार ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से गैस बनती है और ज़्यादा वो खाने से वो, तो व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ दिस योर सेंटेंस मीन्स स्पेशली आई बिलीव दैट नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है और नॉट ओनली नर्सिंग, हेल्थ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो ऐसा खेल नहीं है कि हमने जो किया, बिकॉज आवर बॉडी आवर हेल्थ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ। ओके, अगर किसी का हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, अंडरस्टैंड। तो वी कैन नॉट, तो तुम लोग को लगता है ना कि एविडेंसेस हेल्थ सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर बंदा आके ये बोल दे कि आप तो दिन में कम से कम 10 चपाती खाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं देख लूँगा, व्हाट इज़ इट एनी एविडेंसेस कि 10 चपाती खाने से ही विल बी नॉर्मल एट ए सिंगल टाइम। मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान जो दिन में 3 या 4 चपाती खाता है एक दिन सुबह के टाइम पे, उसको तुम 10 चपाती दे रहे हो और बोल रहे हो कि यू विल बी ऑल फाइन, आई विल बी देयर। तो व्हाट डू यू मीन बाई इज़ देयर एनी एविडेंसेस दैट कि उसको कुछ नहीं होगा? तो अंडरस्टैंडिंग माई सेंटेंस, दिस इज़ नॉट वैलिड एग्जाम्पल, बट फिर भी आप लोग को समझाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हम देखे हैं लीगली लॉ में, या फिर हम देखे हैं पुलिस वाले सेक्शंस में और कोर्ट में, जितना एविडेंस इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट अब नर्सिंग और हेल्थ सेक्टर्स में हो गया है। विदाउट एविडेंस आप अगर किसी को जाके बोल दिए कि अरे नहीं यार ये खा लिया करो कुछ नहीं होता है, या फिर लगा लो तुम तो इंसुलिन, यार ऐसा नहीं होता है विदाउट एनी एविडेंसेस। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो एटलीस्ट नहीं मानते, इसलिए इन दिस सिनेरियो, इन द 2020 सिनेरियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट, हिंदी में बोलूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक सपोर्टिव टेस्टिमोनी होनी चाहिए जो आपकी बातों को प्रूफ कर सके। आप जो सच्चाई बोल रहे हो उस सच्चाई को प्रूफ करने के लिए आपके पास ये एविडेंसेस होने ज़रूरी हैं। आज मैं भी एक हेल्थ पर्सनल होकर अगर कुछ बोलती हूँ अपने घर वालों को दे ऑल्सो आस्क मी ऑल्सो कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, क्या प्रूफ है। सो तो अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, तो यहाँ नॉर्मल इंसान भी आस्क एविडेंसेस, इसलिए नर्सिंग में और हेल्थ सेक्टर्स में एविडेंसेस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो लेट्स सी दी need for ABP, one by one we'll see. First is for making sure that each client get the best possible service. One and very very important, our maqsad is to fulfill the all the demands or satisfy completely a client। कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो अगर आप एक बार ये करके देखना, मैं जो बोलने जा रही हूँ आप लोग को, आप लोग तो केयर करते हैं, अगर आप केयर के साथ साथ आप अगर किसी वुमेन को जब हेल्थ एजुकेशन देते हैं ना, आंटी आपको अस्थमा है ना तो आप थोड़ा सा ठंडी चीज़ें थोड़ा सा कम खाया कीजिए, अब कम खाया कीजिए आप ऐसा बोलोगे ना तो दे वोंट बिलीव, दे वोंट फॉलो यू, और क्यों बोलोगे ना तो डेफिनेटली दे विल डू दिस, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए रीज़न के साथ में बोलो कि आप बोलोगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये स्मोकिंग वाले तो सब जानते हैं, अब रीज़न बताओ कि स्मोकिंग क्या 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 करता है और कैसे कैसे इंज्योर्ड कर देता है, ऐसे आप बताओ तो कैसे नहीं समझेंगे। मतलब एविडेंस जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। तो हम किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ना, बेस्ट पॉसिबल सर्विस देने के लिए वी कैन यूज़ द EBP। okay, next is update knowledge and essential for lifelong learning. Obviously this EBP is very important and we have always to update our knowledge regarding any of the things। अगर हम लोग we are in the health sectors or in the field of nursing तो we have to update our knowledge, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। we our nursing profession always been in the very down
तो हम लोग को समवेयर वी नीड टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, ये ज़रूरत है हमको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमको ईबीपी यूज़ करना चाहिए, और अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमको इसकी ईबीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोवाइड क्लिनिकल जजमेंट, अगर आपके पास, मैंने इससे पहले जब बताई थी ये एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, तो मैंने आप लोग को क्लियर किया था, एक नर्स क्या करती है, जितने भी एविडेंसेस होते हैं वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके अपने एक्सपर्टाइज और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जजमेंट करती है। तो ईबीपी समवेयर ईबीपी ओनली हेल्प और ईबीपी ही उस नर्स को कॉन्फिडेंस और नॉलेज देता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा जजमेंट करना है और कैसा डिसीजन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो आप में से मेरे क्लास में 9-10 बच्चे अटेंड करते हैं, ठीक है, उसमें से 5 को बिल्कुल ईबीपी के बारे में पता नहीं है, ओके, एंड 5 इज़ वेरी वेरी एक्सपर्ट इन दी ईबीपी, ठीक है, एविडेंस बेस्ड ही वो वर्क करते हैं, वो उनके हर प्रैक्टिसेस हर वर्क में एविडेंस बेस्ड दिखता है, ठीक है। तो वो मेरे 5 बच्चे जिनको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में एकदम एक्सपर्ट हैं, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता कि आज सो के उठी हो, मेरे को ध्यान में आ गया सपना कि हाँ यार इसका कारण ये। आप एविडेंस कहाँ से लाओगे? जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे किसी को, जब तक आप उसके रूट पे नहीं जाओगे, आप किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाओगे। एविडेंसेस कहाँ से मिलता है? जब तक सीबीआई उसमें छानबीन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, तब तक उसको नहीं मिलता है एविडेंसेस। तो एक नर्स जब तक रिसर्च नहीं करेगी, डीपली नहीं पढ़ेगी, रिव्यू नहीं करेगी, तब तक शी कांट कलेक्ट दी एविडेंसेस। अंडरस्टैंड? अगर कोई नर्स ये एविडेंस बेस्ड प्रूफ कलेक्ट करती, इट मीन्स समझो कि वो कितनी नॉलेजेबल है और कितनी इंटेलिजेंट है। तो वो कैसे जजमेंट नहीं कर पाएगी? आप सोचो, ऐसे सिचुएशन में तो बहुत अच्छा जजमेंट कर सकते हैं। और वो मेरे बच्चे जिन्हें ईबीपी के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो सेम टाइम में हड़बड़ा जाएंगे, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिचुएशन। तो जजमेंटल कैपेबिलिटीज़ अपने आप जनरेट हो जाती है एक नर्स में, ओके। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट केयर प्रोवाइडेड एंड सेव लाइफ्स। ऑब्वियसली केयर में आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो 5 बच्चे हैं जिनने ईबीपी में एक्सपर्ट हैं, दे गिव ए वेरी बेस्ट केयर टू देयर क्लाइंट और कंपेयर टू दैट रेस्ट ऑफ 5 दे प्रोवाइड एंड सेव सो मेनी लाइफ्स। और वहीं 5 जो अलग हैं वो उतना जो रिकवरी वाले पेशेंट थे उनको भी वो लाइफ सेव्स नहीं कर पाए। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस ऑफ हैविंग ईबीपी और नॉट हैविंग ईबीपी, अंडरस्टैंडिंग। सो goal of EBP, let me share the slides.